साल 2021 बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी सिडनी टेस्ट उसमें एक लड़के ने डेब्यू किया था। अगर आपको याद हो, ओपनर एज एन ऑस्ट्रेलियन ओपनर, उसका नाम था विल पुगोस्की। विल भैया जो हैं उन्होंने, अगर आपको याद हो, पहली इनिंग में 50 मारी थी, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की, बड़े स्ट्रेट ड्राइव बड़े प्यारे मारे, अश्विन को कट शॉट्स बड़े अच्छे मारे और बड़ी ज़बरदस्त उसने, जिसे कहते हैं ना टिपिकल एक टेस्ट 50 उस लड़के ने स्कोर की, कोई 50 के जिसे कहते हैं स्ट्राइक रेट से, टिपिकल टेस्ट इनिंग। अच्छा खेला वो लड़का। इनफैक्ट सैनी ने उसको बड़ा ज़बरदस्त, अगर आपको याद हो, एक इन स्विंगर मार के एलबीडब्ल्यू किया था और वो सैनी का मतलब आउटस्टैंडिंग बॉल था। अब वो लड़का जो है ना सर, एक ही टेस्ट मैच बाद बेचारे का ना रिटायरमेंट आ गई है। 27 साल की उम्र में उसने इंटरनेशनल क्रिकेट, इनफैक्ट हर किस्म की क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली है। विल की रिटायरमेंट की वजह बनी है कंकशंस और सीरीज ऑफ कंकशंस। एक भी नहीं, कंकशन मतलब सिर पे गेंद लगना। एक तो उसको लास्ट जो वो अपना फर्स्ट क्लास का मैच खेल रहा था होबार्ट में तस्मानिया के अगेंस्ट, अब उस तस्मानिया के अगेंस्ट मैच में ना बॉलर था, उसका बॉलर का क्या नाम था, राइली मेरिडिथ। उसने इसको बाउंसर मारा, ये गया जिसे कहते हैं झोंका, उसको लगा कि मेरे ऊपर से गुजर जाएगा, लेकिन वो बॉल इतना बाउंस हुआ नहीं तो आकर इसके हेलमेट पे लगा। अब जब इसके सिर पे बॉल लगा ना, ये वहीं पे कोलैप्स कर गया। वो भागे भागे आए सारे, क्योंकि वो फिल यू वाला जो हुआ ना इंसिडेंट, उसके बाद से ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट में शॉर्ट बॉल किसी को लगता है ना, एक दफ़ा थरथली मच जाती है। इसके बाद भी यही हुआ जनाब, वो दस्ती भागे भी आ गए सारे, वो मेडिकल स्टाफ भी आ गया। खैर विल जो है ना अपने पैरों पे खड़ा होकर बाहर चला गया। ये 2024 की बात है। एग्जैक्ट मैं आपको बताता हूँ, मार्च का महीना था शायद, मैं आपको एग्जैक्ट बता भी देता हूँ, मार्च का बिल्कुल एग्जैक्टली 1 मार्च से 4 मार्च तक ये मैच था। विल साहब बाहर चले गए, इसका जनाब मेडिकल असेसमेंट शुरू हुई। ठीक है, वो एक पूरी जिसे कहते हैं ना एक केस हिस्ट्री बनाई गई। ये बचपन में फुटबॉल खेलता था, तब इसके सिर पर लगी, फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली, मल्टीपल टाइम्स इसके सिर के ऊपर गेंद लगी। अब ये जो लास्ट लगी है ना, तो जो मेडिकल पैनल बैठा ना, ठीक है, इंडिपेंडेंट मेडिकल पैनल, उसने ये रिकमेंडेशन दी कि आप क्रिकेट छोड़ दो सरकार, आपके सर की पोजीशन ये है नहीं कि आप ये जो बार बार गेंद लगना है ये अफोर्ड कर सको, और इट्स गेटिंग रियली डेंजरस फॉर यू। ठीक है, अब मेडिकल बोर्ड ने ये जब इसको असेसमेंट पकड़ाई तो विल ने एक ठीक ठाक टाइम लिया फिर सोचते हुए कि यार मुझे क्या करना चाहिए, और इवेंचुअली विल इसी नतीजे पर पहुंचा है, क्योंकि विल अपने माँ बाप का इकलौता है। ठीक है, तो इसने यही सोचा कि यार जान है तो जहान है। इसने कहा ठीक है यार, क्रिकेट छोड़ देते हैं अब क्या। हालांकि आपको मज़ेदार बात बताऊं कि ये लड़का एमी ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट में नहीं आया था। इस लड़के ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग परफॉर्मेंसेस दी हुई हैं। डबल 100 है, 7 सेंचुरीज़ हैं इसकी टोटल 36 मैचेस हैं, उसमें कोई 56 57 इनिंग्स है और 2300 समथिंग रन है। 45 प्लस की इसकी बैटिंग एवरेज है। मतलब ये लड़का ज़बरदस्त किस्म का प्लेयर था, ज़बरदस्त। विक्टोरिया के लिए ये खेला है अपनी सारी की सारी फर्स्ट क्लास क्रिकेट। ठीक है, लेकिन अब उस बेचारे के लिए इवेंचुअली ही हैड टू हैंग हिज बूट। और ये जो कंकशन वाला मामला है ना, कोई एक आधा होता ना, तो वो इसके मेडिकल रिपोर्ट में भी ये लिखा है कि एक आधा मामला होता तो चलो बंदा जो है वो सोच बाज कर लेता है। यहाँ सीरीज़ ऑफ कंकशंस हैं, और वो बचपन में तो जो चोटें लगी हैं सिर के ऊपर वो डायरेक्ट लगी हैं। यहाँ तो फिर हेलमेट का क्वेश्चन एक अवेलेबल हो जाता है ना क्रिकेट में, फर्स्ट क्लास क्रिकेट हो या इंटरनेशनल क्रिकेट हो। और यार बचपन में जो चोटें लगी हैं उसमें तो सीधी डायरेक्ट सिर पे जाकर लगी है ना, वहाँ तो कोई क्वेश्चन था भी नहीं इसके पास। तो वो फिर इसके मेडिकल जो इंडिपेंडेंट मेडिकल बोर्ड था उसने कहा कि नहीं भैया, अब आप जो है ना ईजी हो जाएं। अब बेचारे की अर्ली रिटायरमेंट है, उसके ऊपर अभी वो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के साथ, अभी मैं ये आर्टिकल ही पढ़ रहा था, इसमें वो लिखा हुआ था कि इसकी जो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के साथ इसका कॉन्ट्रैक्ट है, इंश्योरेंस इसको जो मिलनी है, जो इसकी अर्निंग्स में जो पोटेंशियल डेफिनेटली एक नुकसान इसको होगा, एक लॉस इसको बियर करना पड़ेगा, उसकी क्या इक्वेशन बनेगी, वो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के साथ अभी इसके वो सारे मामला चल रहे हैं। डिसअपॉइंटेड है वो। उसकी जो कन्वर्सेशन आई है वो उसने बेसिकली सन रेडियो है मेलबर्न में, वहाँ पर इसने ये बेसिकली अनाउंस किया
एंड ही सेड कि यार मेरी कोशिश तो यही थी कि मैं बेटर सर्कमस्टांसिस में आपके सामने आता, बट अनफॉर्चुनेटली मैं आ नहीं सका। मेरे ये हालात हैं, ये मेरा मेडिकल जिसे कहते हैं रिपोर्ट्स हैं, मेडिकल मेरा पूरा केस स्टडी उसने बताया। एंड ही सेड कि यार अब मैं मज़ीद क्रिकेट नहीं खेल सकता। अनफॉर्चुनेट है यार, 27 साल की उम्र कोई उम्र तो नहीं होती। मतलब बैट्समैन के बारे में कहा जाता है वो तो पक्की 30 साल की उम्र के बाद होता है। बैटर्स के बारे में अमूमी तौर पर ये कहा जाता है कि वो 30 साल के बाद पक्के होते हैं। तो ये तो अभी इसको तो अभी 3 साल और थे, और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से इसने एक ही टेस्ट मैच खेला, और एक मैंने आपको बताया एक इसकी टेस्ट 50 है, उसके बाद ये फिर ड्रॉप हो गया, ये नहीं आगे खेल सका। लेकिन फर्स्ट क्लास क्रिकेट, अच्छा इसका पोटेंशियल था, इसका विल का पोटेंशियल था। इसके बारे में ना ये बात की जाती थी कि यार ये एक तगड़ा किस्म का ऑस्ट्रेलिया के लिए ओपनिंग बैट्समैन साबित हो सकता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को ओपनिंग स्लॉट्स के ऊपर प्रॉब्लम है, ठीक है ना, ये आपको पता ही है, और ये काफ़ी टाइम से उनका चल रहा है। ये आप देख लेना 2021 में ये विल का उन्होंने इसी चक्कर में डेब्यू करवाया था वार्नर के साथ वो नई कहानी बन सकी, बट इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट यार। बट चलो कोई बात नहीं जिगर, अब ऊपर वाले की जिसे कहते हैं मर्ज़ी से ये सब होता है, अब उसमें हम इंसान क्या ही कर सकते हैं। हमारी तरफ से आपके लिए नेक ख्वाहिशात, आप आगे ज़िंदगी में जिस भी फील्ड में जाओ खूब तरक्की करो मेरा भाई। इस वीडियो में इतना ही। हाय, ऐसे यार किसी का कैरियर होता ना, दी एंड दुख होता है यार। बंदे ने क्या क्या ख्वाब सजाए हुए होते हैं अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करने के हाईएस्ट लेवल के ऊपर, टेस्ट क्रिकेट में वो भी। मतलब टेस्ट क्रिकेट तो असल टेस्ट होता है ना, पेशेंस का, आपकी स्किल्स का, आपके टैलेंट का, टेम्परामेंट का, पेशेंस, सब कुछ, तो वो थोड़ा सा ज़रा लगता है। बट खैर इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।